CA61 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हेलो फ्रेंड्स, लाइक कमेंट और शेयर करने में कंजूसी मत करना वरना मैं भी चैप्टर देने में कंजूसी कर दूंगी। विक्रम जी आरवी मौका पाते ही वोर्ड से 9-2-11 हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रागिनी जी अपनी बात से पलट गई तो वो हॉस्पिटल भी नहीं घूमने देगी। उनकी फुर्ती पर रागिनी जी हंसने लगती है। वही आरवी और विक्रम जी वोर्ड से थोड़ी दूर आके एक गहरी सांस लेकर साथ में बोले, बच गए। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर हंसने लगे। उनके हंसने की आवाज ज्यादा थी तो वही एक वार्ड से नर्स निकल कर आई और बोली, साहब प्लीज शांति बनाए रखे, पेशेंट को आराम की जरूरत है। उसकी बात पर दोनों ही चुप हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख छिप जाते हैं। उसके बाद वो नर्स को सॉरी बोलते हैं, नर्स वापस चली जाती है। अब दोनों बाप बेटी के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। विक्रम जी इस शांति को तोड़ते हुए अपना गला खंखारते हैं, अनहा। आरवी ने उनकी ओर देखा तो वो बोले, चले। उनकी बात सुन आरवी हाँ में सिर हिलती है और उनके साथ ही चलने लगती है। आरवी उनके साथ चलते चलते हॉस्पिटल को देख रही थी। उसे ये हॉस्पिटल बहुत पसंद आया था। सबसे बड़ी बात यहाँ ना तो दवाई की स्मेल आती थी, ना फाइल की, और यहाँ बहुत शांति थी जो पेशेंट के लिए बहुत जरूरी थी। उसे ये पसंद आ रहा था। यहाँ की टेक्नोलॉजी, क्लीनिंग, स्टाफ सब अच्छा था। विक्रम जी भी हॉस्पिटल का जायजा ले रहे थे ताकि किसी चीज की जरूरत हो तो वो तुरंत मंगवा ले। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी रागिनी जी के होते, पर विक्रम जी कभी कभार ऐसे हॉस्पिटल को देखने आ जाते हैं। दोनों घूम ही रहे थे कि तभी आरवी की नजर हॉस्पिटल के नाम पर जाती है और उसके पैर वहीं थम जाते हैं। वो बस एक टक उस नाम को देख रही थी। विक्रम जी का ध्यान इस ओर नहीं गया, वो तो आगे निकल गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि आरवी उनकी बाजू में नहीं है, तो वो इधर उधर उसे देखने लगे। वो एक मोड़ पर मुड़ चुके थे, इसलिए वो वापस आए। उन्होंने देखा आरवी कुछ देख रही है। वो उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पर हाथ रख बोले, अनु क्या देख रही हो तुम? आरवी ने उनकी ओर देखा, फिर उस बोर्ड की ओर इशारा कर दिया जहां हॉस्पिटल का नाम लिखा था। विक्रम जी ने उस ओर देखा, उनकी नजर भी बोर्ड पर गई। उसे देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हॉस्पिटल का नाम था आरआर हॉस्पिटल। उन्होंने आरवी की तरफ देखा और उसे वही पास रखे बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोले, बैठकर बात करे। आरवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक गुस्सा था जो वो विक्रम जी को नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपनी आंखों के भाव छिपा लिए और बोली, ठीक है, और वो पास रखी बेंच पर बैठ गई। विक्रम जी भी उसके बगल में बैठ गए। आरवी बोली, ये हॉस्पिटल? विक्रम जी बोले, मैंने बनवाया था। आरवी बोली, हाँ ये बात पता है मुझे, पर ये नाम आरआर। विक्रम जी बोले, रिदा के नाम पर रखा था मैंने ये नाम। उसके फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर मैंने ये बनवाया था। उसी दिन मैंने इसका उद्घाटन किया था। आज 20 साल हो गए उसे गए हुए, और इस हॉस्पिटल को भी 20 साल हो गए, आज भी वैसा ही है। आरवी बोली, क्या आप मुझे उनके बारे में बताना चाहेंगे? विक्रम जी उसकी तरफ देख बोले, किसके बारे में रागिनी, रिदा या हॉस्पिटल? आरवी की आंखें और होंठ दोनों ही आज मुस्कुरा रहे थे। वो बोली, सबके बारे में। हाँ, वो जानना चाहती थी शुरू से अंत तक सब कुछ। ऐसा नहीं है उसने कुछ नहीं पता करवाया, शायद उसे सब कुछ पता है या कुछ है जो सिर्फ वो अपने पापा के मुंह से सुनना चाहती थी। विक्रम जी बोले, चलो तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ, शायद इस बात से तुम्हारी नफरत कम हो जाए सबके लिए। आरवी बोली, हम आपको लगता है ऐसा? विक्रम जी बोले, मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे नफरत करती हो, पर इन सब में रागिनी और परिवार वालों को मत घसीटो। आरवी बोली, आपको लगता है? विक्रम जी ने उसकी ओर देखा तो आरवी बोली, आपको लगता है मैं बात नहीं करना चाहती आपसे, या मैं आपसे नफरत करती हूँ? विक्रम जी उसकी बात पर कुछ नहीं बोलते। आरवी बोली, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ वापस ही नहीं आती और ना ही मैं अभी यहाँ बैठकर बात कर रही होती। उसकी बात सुन विक्रम जी हैरान भी होते हैं।
और बहुत ज्यादा खुश भी। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने रागिनी जी को कुछ मैसेज किया और मुस्कुराते हुए बोले, चलो। आरवी बोली, कहाँ? विक्रम जी बोले, क्यों भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? आरवी तुरंत खड़ी होकर उनके साथ चलने लगी। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अनजाने में ही सही उसने कभी अपने पापा पर शक नहीं किया और उन पर भरोसा भी करती थी। उसके ये भरोसा देख विक्रम जी बहुत खुश हुए। कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि उनकी बेटी कभी उनसे नफरत नहीं कर सकती, वो तो बस नाराज है और उसकी ये नाराजगी वो जल्दी ही दूर कर देंगे। वहीं दूसरी ओर विक्रम जी का मैसेज देखकर रागिनी जी की आंखें भी नम हो जाती है। वो मन में सोचती है यही सही है, शायद सच्चाई जानकर वो नफरत तो ना करे हमसे। अभी वो बोल ही रही थी कि एक बार फिर उनका फोन बज उठा। विक्रम जी ने उन्हें एक और मैसेज भेजा था। रागिनी जी ने देखा ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने ये चालू की तो ये उस चीज की रिकॉर्डिंग थी जो अभी विक्रम जी और आरवी ने बातें की थी। आरवी ने जब ये कहा कि वो उनसे नफरत नहीं करती, ये सुन रागिनी जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये आंसू खुशी और गिल्ट दोनों के थे। खुशी इस बात की कि उनकी बेटी उनसे नफरत नहीं करती है, और गिल्ट, रागिनी जी अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था जो अभी हो रहा है। अब वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि अब सब खुश रहे हैं और जो बिगड़ा है वो जल्द ही ठीक हो जाए। चैप्टर 62। वहीं दूसरी तरफ अरहान, जो कि रायजादा मेंशन से ही चला गया और उसने मिहिर और माहिरा के साथ यहां अपने ऑफिस की ब्रांच खोल ली थी। पर आज निकेश के कहने पर वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन में गया था, क्योंकि आज निकेश की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और साथ में कॉलेज में उसकी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन भी थी। वो उसे मिस करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अरहान से कहा कि आज वो चला जाए कंपनी। वैसे भी कंपनी के शेयर्स सब में इक्वल बटे हुए थे, भले ही कंपनी निकेश चलाता हो, इसलिए अरहान के मीटिंग में जाने से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वैसे भी ये कंपनी निकेश से पहले अरहान, मिहिर और माहिरा ही चलाते थे। अरहान अंदर की ओर जा रहा था। यहाँ सब बदल चुका था। हाँ, कुछ पुराने एम्प्लॉय उसे पहचानते थे, पर शायद अरहान ने खुद को इतना बदल दिया अभी कि पुराने एम्प्लॉय भी एक नज़र में नहीं पहचान पाए। वो लोग बस उसे देख रहे थे, वहीं नए एम्प्लॉय तो उसे नहीं पहचान सकते थे, इसलिए वो उसे देखने लगे। अरहान सबको इग्नोर करते हुए लिफ्ट की ओर चला गया। अरहान उस लिफ्ट की ओर चला गया जहां से इस कॉरपोरेशन के मालिक अपने ऑफिस जाते थे, मतलब अरहान का परिवार। अरहान को उस लिफ्ट की ओर जाता देखकर सब में खुसूर फुसूर होने लगी। वही अरहान सबको इग्नोर कर लिफ्ट का बटन जैसे ही दबाने गया, उसका हाथ किसी ने पकड़ लिए। अरहान, जो अपने परिवार और कुछ गिने चुने लोगों के अलावा सबका टच इग्नोर करता, और किसी ने आके उसका हाथ ही पकड़ लिया तो उसकी आंखें सर्द ठंडी हो गई और चेहरा कठोर हो गया। अरहान ने एक नज़र उस हाथ को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक उसी की उम्र की लड़की उसका हाथ पकड़ खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर अरहान का चेहरा सख्त हो गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। CH63 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अरहान लिफ्ट के बटन को दबाने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख उसका चेहरा सख्त पड़ गया। अरहान ने पीछे मुड़ गुस्से से उसे देखा। वो एक लड़की थी जो उसकी हम उम्र की थी। उसी ने उसका हाथ पकड़ा था। लड़की भी उसे गुस्से में घूर रही थी। जहाँ सब अरहान की आंखों में देखना अवॉइड करते जब वो गुस्से में होता है, यहाँ तो खुद ये लड़की गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डाल खड़ी थी। अरहान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से अपने दांतों को पिसते हुए बोला, हाथ छोड़ो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथ को पकड़ने की? वो लड़की अभी भी बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। वो बोली, मेरी हिम्मत की बात कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लिफ्ट की तरफ आने की? अरहान बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़की अरहान का हाथ छोड़ते हुए बोली, वैसे तो शक्ल और कपड़ों से पढ़े लिखे लग रहे हो, पर आपकी हरकतों की वजह से मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आपको पढ़ना आता? अरहान अब अपने हाथ बांध कर बोला, और मैंने कैसी हरकतें कर दी कि तुम्हें ये सवाल पूछना पड़ा?
उस लड़की ने पास ही में चिपकाए पेपर पर इशारा कर दिया जिस पर लिखा था ओनली फॉर बॉस एंड मिली। अरहान ने उस ओर देखा और पढ़ा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, सो। वो लड़की उसका ऐसा लापरवाह बिहेवियर देख गुस्से उसे उंगली दिखाकर बोली, सो यहाँ गेस्ट या आम एम्प्लॉय नॉट अ लोवर्ड ओक। फिर उसने दूसरी लिफ्ट की तरफ इशारा कर बोली, वो लिफ्ट कॉमन है तो सब वही यूज करते हैं। अरहान ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी ओर एक पल के लिए देखा, फिर अचानक हंसने लगा। उसे हंसता देख वो लड़की हैरान हो जाती है। वही अब वहां उसकी आवाजें सुन सब लोग जो अभी वहां आ रहे थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। किसी को पता नहीं था क्या हुआ है। तभी वहां राम जी, अरिताज जी आ गए। उन्होंने वहां भीड़ देखी। उन दोनों को वहां देख एम्प्लॉयर्स अपने आप दूर होते जा रहे थे और उन्हें रास्ता दे रहे थे। वो लोग आगे बढ़े तो उन्हें अरहान देखा। वो लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हैं और उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। राम जी उनके नजदीक जाते हुए बोले, अरे प्रेरणा, अरहान, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? प्रेरणा उन दोनों को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग राम सर, गुड मॉर्निंग अरिताज सर। उसके गुड मॉर्निंग विश करने पर दोनों ही उसे विश करते हैं। वही प्रेरणा अरहान की तरफ देखती है। अभी भी एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ उसे ही देख रहा था। वो उसे इशारा करती है। अरहान को उसकी बात समझ आ जाती है कि वो उसे भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करने को कह रही थी। और अरहान अनजान बनते हुए ऐसे एक्सप्रेशन ला देता है कि मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि प्रेरणा ने क्या कहा। उसका चेहरा देख प्रेरणा उसे आंखें सिकुड़कर घूरने लगी तो अरहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही राम जी अपने बेटे को मुस्कुराते देख हैरान थे, क्योंकि जब से वो आया है यहाँ तब से उसने सिर्फ अपने भाई बहन के साथ ही मुस्कुराते देखा है और अनजान लोगों से एक दूरी बना ली थी उसने। वही अरिताज जी मुस्कुराते हुए उनकी इशारे में हो रही लड़ाई का मजा ले रहे थे। वही प्रेरणा अरहान की साइड खिसककर उसके हाथ पर चिकोटी काटते हुए धीरे से सिर्फ अरहान को सुनाई दे उतनी आवाज में बोली, ये बेशर्मों की तरह दांत दिखाना बंद करो और सर को गुड मॉर्निंग विश करो। इतनी तमीज नहीं है क्या? ये यहाँ के मालिक है। अरहान बोला, ओह, तो तुम ये कह रही थी? प्रेरणा ने हाँ में सिर हिलाया तो अरहान बोला, इसमें क्या है, मैं अभी कर देता हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग छोटे पापा। प्रेरणा उसके गुड मॉर्निंग बोलने पर मुस्कुरा रही थी, पर उसे कुछ खटका और वो झटके और हैरानी से अरहान की तरफ देखने लगी। अरहान उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। अरहान बोला, बस मैंने तुम्हारे सर को गुड मॉर्निंग बोल दिया। तभी राम जी बोले, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरहान बोल, कुछ नहीं पापा, वो तो ये मोहतरमा मुझे बता रही थी कि इस लिफ्ट से सिर्फ यहाँ के मालिक और उनके फैमिली मेंबर ही जा सकते हैं। प्रेरणा अभी भी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अरहान के बोलने पर वो हैरानी से उसकी ओर देखते हुए राम जी की ओर इशारा कर बोली, छोटे पापा। और फिर अरिताज जी की तरफ इशारा कर बोली, पापा। तो अरहान ने ना में सिर हिला दिया तो प्रेरणा बोली, पर अभी तो तुमने कहा। प्रेरणा की उंगली अभी भी राम जी और अरिताज जी की तरफ थी। उस हाथ को अरहान ने पकड़ा और प्रेरणा का चेहरा उस ओर घुमाकर राम जी को पॉइंट करते हुए बोला, पापा। फिर अरिताज जी को पिन करते हुए बोला, छोटे पापा। प्रेरणा ने अब हैरानी से अरहान की तरफ हाथ की उंगली कर बोली, अरहान ओबेरॉय। तो अरहान हंसते हुए बोला, अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान गई आप। प्रेरणा ने अपनी आंखें शर्मिंदगी से भींच ली। वो इतने वक्त से कंपनी के मालिक को ही अंदर नहीं जाने दे रही थी और उसे रूल्स बता रही थी, जबकि ये रूल्स अरहान ने खुद ही बनाया था। उसका चेहरा देख अरहान को बहुत तेज हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है। उसे हंसता देख प्रेरणा अपना चेहरा झुका लेती है। उसे ऐसे देख राम जी बोले, अरहान किसी पर ऐसे नहीं हंसते। अपने पापा की बात सुन अरहान हंसना बंद कर प्रेरणा को देखता है। सॉरी। उसकी सॉरी सुन प्रेरणा उसकी ओर देखती है। उसे बोली, नहीं सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अरहान मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके।
अरिताज जी बोले, अब चले। अरहान और प्रेरणा ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया तो अरिताज जी और राम जी पहले लिफ्ट में चले जाते हैं। अरहान ने अभी भी प्रेरणा का हाथ पकड़ा हुआ था, वो उसका हाथ पकड़े ही लिफ्ट में आ गया। ये देख अरिताज जी शरारत से बोले, अरे अरहान बेटा, अब तो प्रेरणा का हाथ छोड़ दो। उनकी बात पर दोनों झेप गए और अरहान ने झट से उसका हाथ छोड़ इधर उधर नजरें घूमने लगा और प्रेरणा ने अपना चेहरा ही नीचे कर लिया तो अरिताज जी हंसने लगे। राम जी बोले, बस अरे अब बच्चों को तंग मत करो। उसके बाद लिफ्ट में कोई कुछ नहीं बोला। वह दूसरी ओर आज कॉलेज में एकदम शांति थी, क्योंकि आज वो आमिर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लोकेश और उसके दोस्त नहीं थे और साथ में गर्ल गैंग भी नहीं आई थी आज। चैप्टर 64। रुचि की आज एक ही क्लास थी, क्योंकि उनके सीनियर्स के आज प्रैक्टिकल्स थे, इसलिए कॉलेज में खास किसी से बात नहीं करती थी। बस एक उसकी बेंचमेट थी जिससे वो बात करती थी और अब सेकंड ईयर में आते आते उनकी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। उसका नाम सांची था। वो अच्छी लड़की थी। 1 साल का गैप लेकर वो आई थी मेडिकल कॉलेज में। वो दोनों कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी कि तभी आरवी का ग्रुप भी वहां आ जाता है, पर उसमें आरवी नहीं थी। सिया की नजर रुचिका पर पड़ी तो उसे आवाज देती है, हे रुचि। रुचिका ने उस ओर देखा तो सिया उसे आवाज दे रही थी। रुचिका के चेहरे पर उन्हें देख मुस्कान आ गई। पिछले 1 महीने में ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सांची ने भी उस ओर देखा तो वो बोली, ये तो कल वाले लोग हैं ना जिन्होंने सीधे सीधे लोकेश से पंगा ले लिया था, तुम इन्हें जानती हो। सांची की बात सुनकर रुचिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं पिछले 1 महीने से जानती हूँ। उसने ये नहीं बताया ये उसकी बहन आरवी के दोस्त है। जब तक आरवी अपनी आइडेंटिटी यहाँ सबको नहीं बताती उसका भी बताने का कोई इरादा नहीं था। रुचिका के कहने पर सांची ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। रुचि को भी ये बात पसंद आती थी कि सांची कभी उसे किसी भी बात पर फोर्स नहीं करती और ना ही उसकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करती। वैसे ये सब फ्रेंड्स में नॉर्मल है, पर रुचि को पसंद नहीं था। अगर उसे कोई बात सामने वाले को नहीं बतानी तो उसे सामने वाला फोर्स करे। रुचि ने हाथ के इशारे से सिया और बाकी सबको वहां बुला लिया। आरुषि रुचि की प्लेट से एक सैंडविच का टुकड़ा उठा खाते हुए बोली, अरे तुम अकेली क्यों हो राधिका, निकेश भाई और नील कहाँ है? रुचि भी खाते हुए बोली, उनकी क्लास है, मैं उनका ही वेट कर रही थी। वैसे ये मेरी दोस्त सांची। उसने सांची को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। यो ऋषित एकदम से बोला, ओहन तो तुम भी दोस्त बनाती हो। उसके बाद सांची को देख बोला, वैसे आप इसे झेल कैसे लेती है, मतलब इतनी नकचड़ी लड़की को? तभी रुचि गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा नकचड़ी से? ऋषित बोला, देखा कैसे गुस्सा होती है, छोटी छोटी बातों पर तुम पर भी ऐसे ही गुस्सा करती है ना ये। सांची बस उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने रुचिका के मुंह पर ये बात नहीं बोली थी और वही बाकी सबको तो जैसे इनके झगड़े की आदत लग गई हो, जैसे आरवी और नील के झगड़े की हो गई थी। मयंक उन दोनों को झगड़ते देख सांची से बोला, तुम खाओ, इनका चलता रहेगा। सिया उन्हें रोकते हुए बोली, बस अब बहुत हुआ, सब हमें ही देख रहे हैं, अगले 1 सेकंड में तुम दोनों शांत नहीं हुए ना तो देख लेना मैं दोनों को एक एक थप्पड़ लगाऊंगी। उसकी बात पर दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि सिया ने जो कहा वो कर सकती है, क्योंकि एक बार मॉल में वो दोनों को मार चुकी है। दोनों को शांत होता देख सबने एक राहत की सांस ली और अपना खाना ऑर्डर कर खाने लगे। वही रुचिका और ऋषित की लड़ाई अभी भी आंखों ही आंखों चालू थी। काफी देर तक सब इग्नोर कर रहे थे। अंत में अनय अपना चम्मच प्लेट में पटकते हुए बोला, बस अब बहुत हुआ, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है। उसकी बात अपर दोनों ने अपना मुंह बना लिया और खाना खाने लगे। थोड़ी देर में निकेश, नील और राधिका भी आ गए और 1 घंटा साथ में बिताने के बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं।
रास्ते में राधिका रागिनी जी को फोन कर पूछती है कि वो लोग घर आ गए तो रागिनी जी बोली, नहीं हम अभी हॉस्पिटल में ही है। तो रागिनी बोली, ठीक है फिर हम वहीं आते हैं, साथ में लंच करेंगे। रागिनी जी हाँ कर देती है। निकेश और नील को ऑफिस जाना था तो वो राधिका और रुचिका को हॉस्पिटल छोड़कर खुद ऑफिस चले जाते हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर चैप्टर पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है।